Hello everyone. In this video, we are continuing with class 10th English NCERT and the chapter number is 6th. Midgeville, the Otter is the name of the chapter. This is written by Gavin Maxwell. इस चैप्टर में राइटर और उनके ऑटर पेट की मुलाकात की दिलचस्प कहानी है। ये जो ऑटर है वो मिडिल ईस्ट के इलाकों में पाया जाता है और ये वहाँ पाए जाने वाले जानवरों में से एक है और इसे ऊद भी कहते हैं। जब मैक्सवेल का डॉग मर जाता है तो वो बहुत सैड हो जाते हैं एंड इवेंचुअली वो ऑटर पालने का सोचते हैं, जो कि उन्हें इराक से मिल भी जाता है। उनके गवर्नमेंट सर्विसेज के दौरान जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर ऑटर मिल भी जाता है। और ये जो ऑटर है बाय नेचर बहुत एक्टिव होते हैं और इन्हें पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। चलिए वर्ड टू वर्ड स्टोरी रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। गैविन मैक्सवेल lives in a cottage in Camasferna in West Highland in Scotland. ये जो राइटर हैं वो एक कॉटेज में रहते हैं कैमसफेरना के, जो कि वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड में लोकेटेड है। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. जब उनका कुत्ता मर जाता है तो वो बहुत सैड हो जाते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि उन्हें दूसरा कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पेट को पालना एक जिम्मेदारी भी होती है और फिर अगर लंबे समय तक हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें उसके साथ अटैचमेंट भी हो जाती है। सो वो ये सोचते हैं कि उन्हें दूसरा पेट चाहिए डॉग के नहीं। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। पर पेट के बगैर लाइफ उनकी बहुत ही लोनली थी, बहुत अकेलापन वो महसूस करते थे और उन्हें जानवर पालना बहुत पसंद था। यहाँ हमें ये समझ में आता है। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल्ड टू सदर्न इराक। न्यू ईयर की स्टार्टिंग में जो राइटर है वो सदर्न इराक को ट्रैवल करते हैं। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। और फिर उन्हें ये ख्याल आता है कि वो एक ऑटर पालना चाहते हैं डॉग के बजाय। एंड दैट कैमसफेरना रिंग बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। जहाँ वो रहते थे कैमसफेरना में, उसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर पानी की मौजूदगी थी। तो वो ये सोचते हैं, क्योंकि ऑटर को पानी में रहना बहुत पसंद होता है, ये जो जानवर है इसे पानी के इलाकों में खेलना कूदना और उस पानी में रहना बहुत पसंद है। तो वो ये सोचते हैं कि ऑटर उनके साथ आराम से रह पाएगा क्योंकि कैमसफेरना के आसपास पानी की मौजूदगी थी। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. जब वो अपने एक फ्रेंड को बताते हैं कि वो एक ऑटर पालना चाहते हैं तो उनका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि उन्हें टिग्रिस मार्शेस से ऑटर लेना चाहिए। फॉर देयर वर एज मेनी एज मॉस्किटोज। वहाँ पर इतने सारे ऑटर थे जैसे कि मच्छर की तादाद में, जैसे कि मच्छर बहुत सारे होते हैं। वो उनके फ्रेंड कंपेयर करते हैं ऑटर को मॉस्किटोज से। एंड वर ऑफन टेम बाय द अरब्स। और इस ऑटर को कौन पालता था? इस ऑटर को, ये जो जानवर है ऑटर, वहाँ पर अरबी लोगों के द्वारा पाले जाते थे। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। अब ये जो राइटर है वो अपनी फ्रेंड के साथ बसरा जा रहे होते हैं कॉन्सुलेट जनरल के पास कलेक्ट करने के लिए मेल जो कि उन्हें यूरोप से आया था। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव बट दैट माइन हैड नॉट। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फ्रेंड का मेल तो आ गया है पर उनका राइटर का जो मेल है अभी तक नहीं आया है। आई केबल टू इंग्लैंड। और फिर वो टेलीग्राफ के थ्रू मैसेज भेजते हैं इंग्लैंड। एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. फिर 3 दिन गुजर जाते हैं और उनको रिप्लाई नहीं आता है तो फिर वो टेलीफोन के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours in advance। और उन्हें कॉल करने के लिए 24 hours पहले बुकिंग करनी पड़ी थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। जब उन्होंने पहले दिन कॉल लगाने की कोशिश करी तो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। और फिर सेकेंड टाइम पे क्या हो गया, रिलीजियस हॉलीडे की वजह से भी वो कनेक्ट नहीं कर पाए इंग्लैंड। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन। और तीसरे दिन भी कनेक्शन की वजह से ब्रेकडाउन की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाए इंग्लैंड और कम्युनिकेट नहीं कर पाए। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। और फिर उनके जो दोस्त होते हैं वो उनको वहीं छोड़ के चले जाते हैं और उनसे कहते हैं
कि हफ्ते के आखिर दिन उनसे वो मुलाकात करेंगे। 5 days later माई मेल अराइव्ड। और फिर जिस मेल का वो इंतज़ार कर रहे थे वो 5 दिन बाद उन्हें मिल जाता है, क्योंकि ये टाइम कब का है, ये है 20th सेंचुरी। उस टाइम पे कम्युनिकेशन अवेलेबल तो था दूर दराज के इलाकों तक, पर वो उतना फास्ट नहीं था। इस टाइम की टेक्नोलॉजी से उस टाइम की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें तो दिन लग जाते थे, महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने में। आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास फ़ोन्स हैं जिससे हम विद इन सेकेंड्स कनेक्ट कर जाते हैं अपने लोगों से। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. फिर वो अपना ये जो उनको मेल आता है उसे पढ़ने के लिए वो अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ज़मीन पे 2 अरबी लोग बैठे मिलते हैं, और उन अरबी लोगों के पास एक झोला होता है जो कि टाइम टू टाइम मूव कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ जीवित चीज़ होती है। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड। फिर ये जो 2 अरबी लोग वहाँ बैठे होते हैं ज़मीन पे झोले के साथ, वो राइटर को नोट पकड़ाते हैं जो कि उनके फ्रेंड ने भेजा होता है। हेयर इज़ योर ऑटर। और उस लेटर पे, उस नोट पे लिखा होता है, ये है तुम्हारा ऑटर। देन विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैग बिगेन अ फेस ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड। फिर राइटर कहते हैं, जब मैं उस झोले को खोलता हूँ तो उस झोले को खोलने के बाद मेरी ज़िंदगी का एक नया पहलू शुरू हो जाता है। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। और वो ख़त्म नहीं होता है। इट इज़ इन इफेक्ट अ थ्रिलडम टू ऑटर्स एंड ऑटो फिक्सेशन। और वो ये कहते हैं कि उस ऑटर के आने के बाद उन्हें उस ऑटर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, और ऑटर का इतना नॉटी बिहेवियर होता हैगा कि वो किसी भी पशुपालक को अपनी हरकतों से अपने वश में कर लेते हैं। एंड दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। और वो कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही है जैसे कि उन लोगों का जिन्होंने कभी इस ऑटर को ओन किया होगा। द क्रिएचर दैट emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon। और जब उस सैक से, उस झोले से वो जो क्रिएचर निकल कर बाहर आता है कॉन्सुलेट बेडरूम की टाइल पर, तो वो एक छोटा सा पुराने समय मिडिल एज के टाइम का ड्रैगन की तरह लगता है। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। और वो जब उस झोले से बाहर निकल कर आता है तो वो सर से अपनी पूंछ तक पूरा मिट्टी में कोट किया हुआ होता है, सना हुआ होता है। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। और उस मिट्टी के कोट के नीचे जो उसके ऊपर लगी हुई थी, उसके नीचे थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट वेलवेट का उसके फर दिख रहे होते हैं। ही शुक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट। और जब वो ऑटर अपने आप को उस झोले से बाहर निकल के झाड़ता है तो उसके बदन से ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का गुबार निकल रहा हो। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर। और राइटर कहते हैं कि उस ऑटर को उन्हें साफ करने में, उसकी डस्ट को हटाने में, मिट्टी को हटाने में 1-2 महीने लग गए, एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। और फिर उन्हें उसके असली रंग देखने को मिले जो कि उसके फेदर के फर के थे। मिजबिल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। उन्होंने अपने ऑटर यानी ऊँट का क्या नाम रखा? मिजबिल। और ये जो मिजबिल था, ये जो उनका ऑटर था, वो एक ऐसी प्रजाति, ऐसी रेस का था जिसके बारे में साइंस ने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं किया था। एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चन्ड बाय जूलॉजिस्ट एज लेट्रोगल पर्सपेसिलाटा मैक्सिवेली। मैक्सिवेली यहाँ उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो राइटर का पेट था और उन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा, और जूलॉजिस्ट ने उसका नाम रखा लेट्रोगल पर्सपेसिलाटा मैक्सिवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले 24 घंटे ना ही वो ज़्यादा तहश दिखा रहा था और ना ही वो कोई फ्रेंडलीनेस दिखा रहा था और अपने ओनर के साथ। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। वो बस बहुत दूर बैठ रहा था और
बहुत उदास सा लग रहा था 24 घंटे के लिए। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और राइटर के बेड से बहुत दूर ज़मीन पे सो रहा था वो। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, और दूसरी रात क्या होता है, ये जो उनका पेट होता है मिजबिल द ऑटर, वो बेड पर आता है कुछ समय के लिए एंड रिमेन्ड अस्लीप इन द क्रुक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, और फिर आकर उनके घुटनों पर सो जाता है सुबह तक, जब तक कि उनका जो सर्वेंट होता है चाय लेकर नहीं आता। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज अपैथी एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। दूसरी रात उसने अपने मालिक के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस दूर करने की कोशिश करी, और फिर सुबह क्या किया, उसने आसपास की जो भी चीज़ें थी उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। फिर ये जो राइटर हैं उन्होंने अपने ऑटर के लिए एक बॉडी बेल्ट बनवाई और फिर उसे बाथरूम की तरफ ले गए, वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर। फिर आधे घंटे के लिए ये जो मिजबिल है वो पानी के साथ बहुत ही खुशी खुशी खेलने लगा, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट। फिर उसमें वो डूबता और रोल करता, पलटी मारता, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाटम अंडर वाटर, मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। और वो क्या करता था, पानी में छपाके मारता था, अपने हाथ पैरों से छपाके मारता था, उसे उसमें मज़ा आता था। दिस आई वॉज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स। और फिर वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि यहाँ से मुझे पता चला कि ये ऑटर्स की एक हैबिट होती है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उन्हें पानी बहुत पसंद है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। और वो पानी के साथ इतना खेलता था कि पानी इधर उधर चितर बितर हो जाता था। अ बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सैड इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। और जब वो किसी पानी का बोल देखता था तो उसे उलट देता था, या तो फिर उसमें क्या करता था, छपाके मारता था पानी में। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। और पानी को जब वो देखता था तो पानी, वो चाहता था कि हमेशा पानी मूव करता रहे, रन करता रहे, और कुछ ना कुछ वो पानी के साथ ऑल्टर करता रहता था। व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। मिजबिल के अकॉर्डिंग अगर पानी स्थिर रहेगा, एक ही अवस्था में रहेगा, तो वो वेस्टेड होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकिंग होता है उसके लिए। उसको बहुत गुस्सा आ जाता था ऑटर को, अगर पानी स्थिर होता था। उसकी क्या आदत थी, पानी के साथ खेलते रहने की, पानी का मूवमेंट उसे बहुत पसंद था और पानी स्प्लैश करना उसे बहुत पसंद था। 2 days later मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट। 2 दिन बाद मिजबिल कमरे से उनके भाग जाता है जैसे ही वो एंटर करते हैं। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। और फिर वो ये देखते हैं कि जैसे ही वो कमरे में जाते हैं मिजबिल वहाँ से गायब हो जाता है और उन्हें कॉरिडोर के पास उसकी पूँछ दिखती है जो बाथरूम की तरफ जा रही होती है। यानी मिजबिल कहाँ जा रहा है, बाथरूम की तरफ जा रहा है। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं बाथरूम की तरफ, तो वो देखते हैं कि वो बाथटब के एंड में बैठा है एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज। और वो टैप को खोलने की कोशिश कर रहा है अपने पॉज से, अपने पैरों से। आई वॉच्ड एंड अमेज्ड। वो उसे देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं देख के कि उसने कितना दिमाग चला लिया। उसे ये पता है कि उस टैप से, उस बाथटब में वाटर आता है, पानी आता है जिससे मिजबिल खेलता था। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। और कुछ ही मिनटों में वो टैप को इतना खोल देता है जिससे पानी आना शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो। और कुछ मिनटों बाद, कुछ समय बाद पूरा पानी आने लगता है। वो अपने पॉज से वाटर टैप, मतलब टैप को खोल लेता है। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। और वो लकी होता है, वो राइटर कह रहे हैं कि वो उस चीज़ को करने में सफल हो जाता है। ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट। और फिर कभी कभी क्या होता था कि वो टैप को उल्टी दिशा में घुमाता था जिससे कि टैप जो पाइप होता था वो और टाइट हो जाता था, जिससे मिजबिल क्या होता था, इरिटेट हो जाता था और दुखी हो जाता था कि वो उसे खोल नहीं पाता था। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। और फिर क्या हो गया, मिजबिल अपने मालिक के साथ इतना फ्रेंडली हो गया था कि वो उनका पीछा करता था और जब वो उसके नाम से उसे बुलाते थे तो वो वहाँ उनके पास आ भी जाता था।
ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, और वो ज़्यादातर समय अपना खेलने में बिताता था. ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम like a four-footed saucer player using all 4 feet to dribble the ball. और फिर वो पूरा दिन बॉल के साथ, रबर बॉल के साथ खेलता रहता था अपने चारों पैरों के साथ. ऐसे खेलता था कि जैसे चारों पैरों से वो सॉसर खेल रहा हो और बॉल को इधर से उधर लुढ़काता रहता था. एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और उस बॉल को वो फेंक भी पाता था विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपनी नेक के जोर पर, टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, और बहुत दूर तक वो ये कर पाता था. बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद हिज पॉज. और जो असल खेल होता था वो तब होता था जब ये मिजबिल, ये ऑटर क्या करता था, अपनी पीठ के बल लेट जाता था और अपने पैरों से स्मॉल ऑब्जेक्ट को, बॉल को जगल करता था, उछालता था वो अपने पॉज के थ्रू. मार्बल्स वर मिड्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम. और इस मिजबिल को, इस ऑटर को मार्बल्स के साथ खेलना बहुत पसंद था. ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर. और फिर वो क्या करता था, इन मार्बल्स को रोल करता था 2 करके 3 करके, और ज़मीन पे उन्हें गिरने नहीं देता था. द डेज पास पीसफुली एट बसरा. राइटर ने अपने दिन बहुत ही आराम से बिताए बसरा में अपने पेट ऑटर के साथ. बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड. पर वो अपने पेट मिजबिल को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट ले जाने में बहुत डर रहे होते हैं. एंड टू कैमिसफर्ना, और फिर कैमिसफर्ना भी उन्हें ले जाना था जहाँ वो कॉटेज में रहते थे. द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स. फिर क्या होता है, जब वो उसे ले जाने का सोचते हैं तो ब्रिटिश एयरलाइन जो होती है, जो लंदन जा रही होती है, वो जानवर को ले जाने से मना कर देते हैं अपनी प्लेन में. सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन. फिर राइटर अपनी एक फ़्लाइट बुक करते हैं पेरिस की, एंड फ्रॉम देयर टू लंडन, और फिर वहाँ से वो लंदन जाते हैं. द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिच शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर. और फिर वो जो एयरलाइन होती है वो उनको कहती है, कि इंसिस्ट करती है कि अब वो अपने पेट को 18 इंचेस स्क्वायर के बॉक्स में पैक कर ले, टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट. और उसे जब वो प्लेन में बैठे तो अपने पैर के पास उस बॉक्स को रख ले. आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मिज इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील. फिर वो एक बॉक्स को अरेंज करते हैं और 1 घंटा पहले ही फ्लाइट के वो मिजबिल को उसमें रख देते हैं ताकि उसे उस बॉक्स की आदत हो जाए, और फिर वो खाना खाने के लिए निकल जाते हैं. व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन अपीलिंग स्पेक्टाकल. देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड. जब वो वापस आते हैं तो उन्हें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, शॉकिंग नज़ारा देखने को मिलता है, कि बॉक्स के अंदर एक कंप्लीट साइलेंस होती है. बॉक्स में कौन है? बॉक्स में उनका पेट मिजबिल है, मिजबिल एंड ऑटर, और उसमें कंप्लीट साइलेंस होती है. वो कोई भी शोर नहीं कर रहा होता है. जब वो पहली बार अरबी लोग उसे लेकर आए थे एक झोले में, तो वो कितना उसमें ट्विस्ट कर रहा होता है, लेकिन जब उसे बॉक्स में रखा गया तो वो बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा होता है. क्यों? जब वो एयर होल्स, जो उन्होंने उस बॉक्स में होल्स बनाए होते हैं, तो उससे वो देखते हैं कि उससे खून बह रहा होता है. उसने इतना कोशिश किया होता है उससे बाहर निकलने के लिए कि उसकी चोट लग जाती है बॉक्स के अंदर रहते टाइम. आई whipped ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड whimpered एंड कॉट एट माई लेग. जैसे ही वो बॉक्स का ढक्कन हटाते हैं और मिज उसमें से बाहर निकलता है तो उसके पूरे बॉडी में ब्लड लगा हुआ होता है, और जो ब्लड होता है मिजबिल का, वो राइटर के पैर पे जाके लग जाता है. He had torn the lining of the box to shreds. When I removed the last of it so that there was no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight. मिजबिल ने बॉक्स की परत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और जब तक कि वो बॉक्स के एजेस को काटते हैं तो फिर सिर्फ 10 ही मिनट बचते हैं फ्लाइट की उड़ान के लिए. एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंस, और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील दूर था. आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड. और फिर वो जो परेशान मिजबिल होता है उसे बॉक्स में डालते हैं और उसका ढक्कन अपने हाथ से बंद करते हैं, और फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं फ्लाइट के लिए. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore
through the streets of Basra like a ricocheting bullet. और फिर वो कार में बैठ जाती हैं, बॉक्स को अपने पास रखती हैं और ड्राइवर जो होता है बसरा की सड़कों में किसी बुलेट की तरह दौड़ रहा होता है. द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ. आई वॉज रश थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स. और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि जो राइटर होते हैं वो भी लेट हो जाते हैं फ्लाइट पकड़ने में. द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट एक्सट्रीम फ्रंट. जो उनकी सीट होती है वो एकदम सामने में होती है, सबसे पहली रो होगी शायद उनकी सीट की. आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर. और फिर वो अपने पैर के पास की ज़मीन में न्यूज़पेपर बिछा देते हैं. रैंग फॉर द एयर होस्टेस एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस. और फिर वो एयर होस्टेस को बुलाते हैं, उसे फिश का एक पार्सल पकड़ाते हैं जो कि मिजबिल का के खाने के लिए था. आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट आवर. और फिर वो एयर होस्टेस को सारी बात बताते हैं, जो भी घटना उनके साथ घटती है, मिजबिल की चोट लग जाती है, सब कुछ वो एयर होस्टेस को बताते हैं. आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस. शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड. और फिर वो उस एयर होस्टेस की तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी. और जो एयर होस्टेस थी वो सजेस्ट करती है, वो ये मशवरा देती है कि वो अपने पेट को अपने घुटनों पे अपनी गोद में रखे. एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ फॉर माई ग्रैटिट्यूड. और वो एयर होस्टेस की हेल्प से इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी प्रशंसा में कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसका हाथ चूम लूँ. बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड. फिर राइटर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऑटर्स का क्या बिहेवियर है और वो प्रिपेयर नहीं थे जो आने वाले वक्त में होने वाला था. अब यहाँ क्या होता है, मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश. फिर जैसे ही क्योंकि एयर होस्टेस उन्हें मशवरा देती है कि वो अपने पेट को बॉक्स से बाहर निकाल के अपनी गोद में लेकर बैठ जाए. फ़्लाइट की यहाँ बात हो रही है कि फ़्लाइट में उन्हें अपने पेट को गोद में रखने की इजाज़त मिल गई है. और जैसे ही वो अपने पेट को बाहर निकालते हैं, ज़ख्मी पेट को, क्योंकि उसने अपने आप को बॉक्स में घायल कर लिया था, तो ऑटर को बाहर निकाल के वो अपनी गोदी में जैसे ही रखते हैं और वो एक ही पलक झपकते ही बॉक्स से निकल के गायब हो जाता है. ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. और वो फ़ौरन ही बहुत ही स्पीड से डिसअपियर हो जाता है. देयर वर स्क्वाक्स एंड श्रीक्स. और सब लोग क्या करते हैं, चिल्लाने की पीछे से आवाज़ें आने लगती है. एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट अ रैट. और फिर एक औरत खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लगती है, कहती है कि शायद कहने लगती है कि चूहा आ गया है. आई कॉट साइट ऑफ मिड्स टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन. मैक्सवेल जी कहते हैं कि वो एक सरदार जी के पैर के पास से मिजबिल की टेल को, पूंछ को डिसअपियर होते हुए देखते हैं. डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी. और फिर वो मिजबिल को पकड़ने के लिए वहाँ पर छलांग मार देते हैंगे मैक्सवेल. और जैसे ही वो छलांग नीचे मारते हैं ज़मीन पे, तो उनके चेहरे पे करी आकर गिर जाती है. परहैप्स said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. और फिर जो एयर होस्टेस होती है वो एक स्माइल के साथ उनसे कहती है कि आप अपनी सीट पे लौट जाइए, मैं आपके पेट को ढूंढ के आपके पास वापस लाकर दे दूँगी. I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. फिर राइटर कहते हैं कि मैं अपनी सीट पर वापस आ जाता हूँ, पर फिर भी मैं अपनी मुंडी नेक घुमा घुमा कर इधर उधर मिजबिल को ढूंढ रहा होता हूँ. फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक डिस्ट्रेस्ड चिटर आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वो उसे पहचान लेते हैं. एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगैन टू नज़ल माई फेस एंड माई नेक. और फिर उन्हें क्या दिखता है कि ये जो चिटर होती है, जो आवाज़ होती है, वो किसकी होती है, उनके पेट मिजबिल की होती है, जो कि उनके घुटनों पर आकर बैठ जाता है और फिर उनके चेहरे को और उनकी गर्दन को जेंटली रब करने लगता है, प्यार करने लगता है उनको. आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंडन वेयर ही हैज़ अ फ्लैट. फिर इस जर्नी के बाद मैक्सवेल और उनका ऑटर लंदन पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका फ्लैट होता है. मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ.
फिर राइटर कहते हैं मिचबिल और वो लंदन में करीबन 1 महीना रहते हैं। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, और वो कुछ चुनिंदा खिलौनों के साथ घंटों तक खेलता रहता था, पिंग पोंग बॉल्स के साथ, मार्बल्स के साथ, रबर फ्रूट्स के साथ, एंड अ टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस। और फिर वो जो उसके दलदली इलाकों से एक टेरापिन शेल लाए थे, उसके साथ खेलता रहता था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम engrossed फॉर अप टू हाफ एन आवर और एट अ टाइम। फिर ये जो पिंग पोंग बॉल थी उसके साथ उसने एक गेम को निजात किया था जिसके साथ वो घंटों खेलता रहता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज ऑन द जर्नी होम। और जो वो सूटकेस इराक लेकर गए थे जहाँ से उन्हें ये मिचबिल मिला, वो वापसी में इतना डैमेज हो गया था, उसके साथ भी वो क्या करता था, खेलता रहता था। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। जब उस सूटकेस को वो बंद करते थे तो वो थोड़ा सा टेढ़ा बंद होता था, तो वो खराब हो गया था एक तरीके से, जिससे मिचबिल खेलता रहता था। मिच डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। क्योंकि वो सूटकेस टेढ़ा हो गया था तो मिच क्या करता था, उसके ऊपर वाले इलाके में बॉल को रखता था, और फिर क्योंकि सूटकेस टेढ़ा हो गया था तो ऊपर वाले इलाके से बॉल रन करती हुई नीचे आ जाती थी, तो उसके लिए एक तरीके का गेम बन गया था। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल। वो एक साइड से बॉल रखता था और दूसरी साइड जब बॉल लुढ़क कर आती थी तो वहां आकर खड़े होकर उस बॉल का इंतजार करता था। हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रैब इट और ट्रॉट ऑफ विथ इट टू द हाई एंड वंस मोर। और फिर वो क्या करता था, उसे पकड़ता था, उछालता था और फिर से दोबारा वही गेम करता था, हाई एंड पे जाके रख देता था और फिर नीचे बॉल आ जाया करती थी। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। और फिर राइटर उसे बाहर की दोहरी पर भी ले जाते थे जैसे कि वो किसी अपने पालतू कुत्ते को ले जा रहे हों। Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets like the rituals of children। और फिर जो राइटर हैं अपने पेट मिच को चिल्ड्रन से कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी जो हैबिट्स थी वो बहुत ज़्यादा कंपल्सिव हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ऐसी हैबिट्स जिन्हें कंट्रोल ना किया जाए, जैसे कि बच्चे करते हैं who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving blocks। जैसे कि बच्चे फ्लोर पर चलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जो टाइल्स की बॉर्डर लाइन होती है उस पे पैर ना रखें, वो स्क्वायर पे पैर रखकर चलते जाते हैं। एंड मस्ट टच एवरी सेवेंथ राइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। और जो आयरन रेलिंग होती हैं और उन्हें टच करते हुए निकल जाते हैं। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, राइटर जो है अपने पेट ऑटर के कैरेक्टरिस्टिक को, नेचर को बच्चों के नेचर से कंपेयर कर रहे हैं कि उनका जो पेट है ऑटर वो कैसे बच्चों की तरह बिहेव करने लगा है। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल। और उनके फ्लैट के ऑपोजिट में एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था, अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 feet हाई, जिसके सामने में एक छोटी सी 2 feet हाई वॉल थी, दीवार थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट। और जब वो ऑटर को लेकर निकलते थे वॉक के लिए तब वो उस स्कूल की तरफ नहीं जाता था या कुछ ऐसा नहीं करता था, बट नेवर ऑन हिज वे आउट। पर जब वो वापसी में वापस आता था तो मिच वुड टग मी टू हिज दिस वॉल। तो फिर मिच क्या करता था, वो उस दीवार पर चढ़ जाता था, स्कूल की दीवार पर चढ़ जाता था और जंप कर देता था, उसके पास ले जाता था और उस पर जंप कर देता था। एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards। और पूरी 30 yards की जो स्पेस थी उसमें पूरा बिछ जाता था, टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ pupils एंड ऑफ स्टाफ विद इन। और फिर जितने भी वहाँ के स्टाफ होते थे, लोग होते थे स्कूल के, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, वो जो भी कर रहे होते थे और शोर करने लगते थे मिचबिल को देखकर। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me। अब राइटर कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंज नहीं है कि लंडनर्स के लिए ये ऑटर को रिकॉग्नाइज करना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ऑटर क्या है, ऑटर जो है वो मिडिल ईस्ट का एक जानवर है और लंदन में इसकी आबादी तो है नहीं, तो जो भी उसे देखता था उसे पहचानता नहीं था।
but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. पर जो वो लोग guess करते थे, जो वहाँ के लोग होते थे उसको देख के जब guess करते थे तो वो चीज़ राइटर के लिए सरप्राइजिंग थी. Otter belonged to a comparatively small group of animals called mustelins, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. ये जो ऑटर है वो एक छोटे से एनिमल ग्रुप को बिलोंग करता है, जैसे मस्लिन, badger, mongoose, weasel, stoat. I face a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelins but the otter. और वो कहते हैं कि उन्हें बार बार इन सवालों का सामना करना पड़ता था कि ये जानवर क्या है, ऑटर क्या है. मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल. जब कोई ऑटर को देखता था तो कोई कहता था ये बेबी सील है, तो कोई कहता था ये स्क्विरल है यानी गिलहरी है. इज दैट अ वॉलरस मिस्टर? और कोई फिर उनसे पूछता था क्या ये वॉलरस है. रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स. और इस बात पे राइटर को हंसी आती थी. एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो. और कोई कहता था ये हिप्पो है. अ बीवर, अ बेयर कब, अ लेपर्ड, वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स एंड अ ब्रॉन्ज टू अ सॉल्ट. तो अलग अलग नामों से मिजबिल को लोग बुलाते थे. मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर. मिज जो था वो क्या था, एक ऑटर था. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट. बस स्ट्रीट में काम करने वाला एक लेबर था जो खुदाई करता था. उसने ये सवाल पूछा. आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल. और जब वो बहुत दूर थे उस लेबर से, थोड़ा सा दूर थे, और उसने अपना टूल नीचे रखा, पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स एंड बिगैन टू स्टेयर. और उसने अपने हाथ को अपनी कमर पर रखा और मिजबिल को देखने लगा. एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रंट. और फिर जब वो उसके पास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि ये जो लेबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है. एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स. आई केम abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" और फिर वो देखता है, घूरता है और पूछता है कि हे मिस्टर ये क्या है, ये चीज़ है क्या. और उसका सिर्फ सीधा सवाल था, what is that supposed to be? And now we all know that कि वो एक ऑटर है जिसे हम ऊद भी कहते हैं. और ये दलदली या पानी के इलाकों में रहना पसंद करता है और राइटर ने इसको एज अ पेट पाला. And this was it for this story. And I would like to hear any suggestion and questions regarding the chapter. And if you have any, you can definitely write in the comment box. And अगर आपको मेरा explanation करने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए. And wait till the next video will be uploaded on the chapter 7 of class 10 English NCERT. Thank you for watching.